क्या तुम्हें ये पता है कि एक अकेले इंसान ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक दिन में घुटनों पर लाकर रख दिया था? George Soros. George Soros. George Soros. George Soros. George Soros. A man shrouded in political controversy. The most dangerous man in America. The billionaire who broke the Bank of England. 1992 में जॉर्ज सोरोज ने ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ ट्रेड करके $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की थी, वो भी सिर्फ एक दिन में। वैसे जॉर्ज सोरोज के बारे में बहुत सी कंट्रोवर्सी सुनी है सर, लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल ये है कि जॉर्ज सोरोज जो यूएस से है, यूएस में बैठकर ब्रिटिश पाउंड को कैसे ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के जरिए? कितना टाइम लगता है सर इसे सीखने में? क्या मैं भी सीख सकता हूँ या बहुत मुश्किल है? और क्या मैं इसमें प्रॉफिट कमा पाऊँ? अरे वेट, डोंट वरी, सीख जाओगे। कैसे सर? तो चलो हम तुम्हारे लिए और हमें देख रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए एक फॉरेक्स की डिटेल सीरीज बनाते हैं, जिसमें आप फॉरेक्स मार्केट को बहुत ही डिटेल में सीख पाओगे। और पहले सेशन की शुरुआत हम आज ही से करेंगे। और आज के इस पहले सेशन में हम सीखेंगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, करेंसी पेयर क्या होती है, बेस और कोड करेंसी क्या है, मेजर, माइनर, क्रॉस और एक्सोटिक पेयर में क्या फ़र्क होता है, कौन से पेयर बिगिनर के लिए सही होते हैं और कैसे गलत पेयर चुनने से भी आपको बड़ा लॉस हो सकता है। क्या तुम जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, जहां $7.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता है सिर्फ एक दिन में। और इसी मार्केट को हम आज सीखने जा रहे हैं और आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप इस सीरीज में सीखने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडर बनने की पूरी एबीसीडी। और आज है हमारा पहला सेशन। तो चलिए पहले सेशन के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि ये फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्टली है क्या। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां करेंसीज का लेन देन होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और लिक्विड मार्केट है, जहां हर सेकंड लाखों डॉलर का ट्रेड होता है। लेकिन ध्यान दो, फॉरेक्स मार्केट में हम किसी करेंसी को नहीं बल्कि करेंसी पेयर को ट्रेड करते हैं। करेंसी पेयर मतलब दो देशों की करेंसीज के बीच का एक्सचेंज रेट। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम इंडिया से अमेरिका जा रहे हो, तो इंडियन रुपी को यूएस डॉलर में एक्सचेंज करोगे। वैसे ही अगर कोई यूएस से यूरोप जा रहा है तो वो यूएस डॉलर को यूरो में बदलवाएगा, क्योंकि आप वहाँ की करेंसी में एक्सपेंसेस करोगे, खर्च करोगे। ऑब्वियस सी बात है। अब यूएस डॉलर, यूएस और आईएनआर का जो रेट चल रहा है वो है 85 रुपीज 35 पैसा। यानी अगर तुम्हें $1 चाहिए तो आपको 85 रुपीज और 35 पैसे देने होंगे। अब अगर यही रेट ऊपर नीचे होता है तो हमें मिलती है ट्रेडिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, और वहीं से आता है एक ट्रेडर का प्रॉफिट और लॉस। तो क्या सर यही फ्लक्चुएशन से पैसा बनता है? एग्जैक्टली। मान लो तुमने बाय किया USD INR 85 रुपीज और 35 पैसे के रेट पर। अब थोड़ी देर में ये रेट बढ़ गया और हो गया 85 रुपीज और 45 पैसा। तुम्हें प्रॉफिट मिल गया 10 पैसे का, सिर्फ 10 पैसे का। छोटा लगता है ना, लेकिन फॉरेक्स में यही 10 पैसे बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि यहाँ ह्यूज वॉल्यूम, लीवरेज और सही ब्रोकर का खेल होता है। सही ब्रोकर यानी वो जो कम स्प्रेड चार्ज करता हो, जैसे कि एक्सनेस और एक्सएम मार्केट्स। लेकिन अभी रिसेंट में एक्सनेस ने इंडिया में नए अकाउंट सोर्स करना बंद कर दिया है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बचता है एक्सएम मार्केट्स। इनमें स्प्रेड कम लगता है। स्प्रेड यानी एक तरीके का ब्रोकरेज ही होता है। अब आप सोचो, अगर ब्रोकरेज कम लगेगा तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप चाहो तो प्रैक्टिस करने के लिए डेमो अकाउंट और ट्रेड करने के लिए रियल अकाउंट भी खोल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा सर, मैंने सुना है कि यूरो यूएसडी सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला पेयर है। एब्सोल्युटली, हर 3 में से एक ट्रेडर यूरो यूएसडी में ट्रेड करता है। तो चलो करेंसी पेयर को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, पेयर को लाइटली मत लेना, ये आपकी स्ट्रैटेजी की नींव हो सकते हैं। तो जब आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का चार्ट ओपन करते हो, आपको कुछ सिंबल देखने को मिल जाएंगे, यही होता है करेंसी पेयर, जैसे यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी और भी कई सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। अब हर करेंसी पेयर 2 करेंसी से बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और हर करेंसी को एक 3 लेटर का कोड रिप्रेजेंट करता है, जैसे यूएसडी यानी यूएस डॉलर, EUR यानी यूरो, JPY यानी जापानीज येन, और ऐसे ही बाकी सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब देखिए, हर करेंसी पेयर 2 अलग अलग करेंसी से बनती है, जिसमें पहली करेंसी होती है बेस करेंसी और दूसरी करेंसी होती है कोड करेंसी। सर, बेस करेंसी और कोड करेंसी मतलब? बेस करेंसी मतलब ये पहली करेंसी जिसकी वैल्यू अगली करेंसी में यानी कोड करेंसी में मेजर की जाती है। नहीं समझे? चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यूरो यूएसडी का अभी का रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 1.17750। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूरो खरीदने के लिए आपको $1 और लगभग 18 सेंट देने होंगे, तब जाके 1 यूरो आपको मिलेगा।
ठीक वैसे ही अगर USD INR का जो रेट है वो चल रहा है 85.3500 जो भी है, तो $1, इसका मतलब यही हुआ कि $1 की कीमत है 85 रुपीज़ और 35 पैसे। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते समय सही करेंसी पेयर को चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों सर? ओके, तो जैसे मान लो आज तुम जिम गए और बिना ये जाने कि कौन सा डंबल कितना हेवी है सीधा उठाने लग गए, क्या होगा? फिर तो चोट लगनी तय है सर। बिल्कुल वैसे ही होता है फॉरेक्स मार्केट में। जब कोई ट्रेडर बिना समझे करेंसी पेयर चुन लेता है तो फिर शॉक लगता है लॉस का। तो सर कैसे चुने एक सही पेयर? क्या इसके भी कोई प्रकार होते हैं? हाँ, करेंसी पेयर 4 टाइप की होती है, मेजर, माइनर, क्रॉस और एक्सोटिक। तो सबसे पहले मेजर करेंसी पेयर को समझते हैं। तो देखिए, इनमें USD यानी US डॉलर वो कॉमन होता है, लेकिन अगली करेंसी किसी टॉप इकोनॉमी की होती है, जैसे यूरो USD। अब इसमें आप देख सकते हैं कि USD कॉमन है यूरो यानी यूरोप से, USD JPY US डॉलर कॉमन, JPY मतलब जापानीज येन, GBP USD मतलब USD कॉमन और GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और उसके बाद में USD CHF US डॉलर कॉमन, CHF यानी स्विस फ्रैंक। तो ऐसे ही आप बाकी की सारी यहाँ पे भी देख सकते हो। अब देखिए, हर करेंसी पेयर का प्रोज और कॉन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब हम लोग मेजर करेंसी पेयर की बात कर रहे हैं तो इसके प्रोज होते हैं कि ये हाईली लिक्विडेट होते हैं, मतलब इनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से आपकी जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्ट होती है। स्प्रेड इनमें कम लगता है, मतलब एक तरीके का ब्रोकरेज, तो जो जितना कम स्प्रेड उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये एनालिसिस करने के लिए भी बहुत ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है मैनिपुलेशन वो बहुत कम होता है। इसीलिए जो चार्ट पे प्राइस एक्शन बनता है या जो भी चीज़ें आप चार्ट पर देखते हो वो काफ़ी सही होती है, काफ़ी ईजीली आप इनको एनालाइज कर पाते हो। और कॉन्स में इनका ये आ सकता है कि देखिए, जब भी कोई न्यूज़ आती है तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में ट्रेड करते हैं। इसीलिए न्यूज़ के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे करेंसी पेयर की। इनमें US डॉलर कॉमन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डेवलप इकोनॉमी की करेंसीज होती है। एग्जाम्पल के लिए यूरो, GBP, JPY, AUD, NZD, बहुत सारी और भी करेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, इनकी अगर प्रोज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है आपको। मतलब जो US डॉलर है उस पर आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कभी कभी इनमें बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है। और कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी इसमें कंपेयर टू मेजर पेयर कम होती है, स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मेजर पेयर के कंपैरिजन में, और ये थोड़े से वोलेटाइल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी करेंसी पेयर यानी क्रॉस करेंसी पेयर्स, राइट। तो क्रॉस करेंसी में दोनों करेंसी मेजर करेंसी पेयर से ही होती है, लेकिन इनमें US डॉलर नहीं होता। जैसे आपने देखा था कि मेजर करेंसी पेयर में यूरो, GBP, JPY, AUD, CAD, NZD ये सब थे, ठीक है। तो इन्हीं को अगर आप एक दूसरे से पेयर कर देंगे तो आपकी क्रॉस करेंसी बन जाएगी, उसी को हम लोग बोलेंगे क्रॉस करेंसी पेयर। वैसे इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे यूरो क्रॉसेस जिसमें यूरो कॉमन होगा लेकिन अगली करेंसी कोई और होगी, येन क्रॉसेस जिसमें येन कॉमन होगा लेकिन अगली करेंसी अलग होगी, पाउंड क्रॉसेस में पाउंड कॉमन अगली करेंसी अलग होगी, और बचे हुए सारे अदर क्रॉसेस में काउंट करे जाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोस और कॉन्स की। सबसे पहले समझते हैं प्रोस को। तो देखिए, कभी कभी डायरेक्शनल मूवमेंट आपको इनमें बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप ग्रैब कर सकते हो। कॉन्स की अगर बात करें तो इनमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है और ये हाईली वोलेटाइल होता है, खास करके किसी न्यूज़ में। अब आते हैं लास्ट करेंसी पेयर के टाइप पे यानी एक्सोटिक करेंसी पेयर्स पे। तो देखिए, इनमें एक करेंसी किसी डेवलप कंट्री की होती है और दूसरी करेंसी डेवलपिंग या इमर्जिंग मार्केट की होती है, जैसे कि इंडिया, ब्राज़ील, टर्की एक्सेट्रा। ये एक तरीके से पेनी स्टॉक की तरह होते हैं जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। इनमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, देना पड़ता है, और लिक्विडिटी भी इनमें बहुत कम होती है। ज़्यादा लोग इनमें ट्रेड नहीं करते। जैसे USD INR, जब आप इसका चार्ट देखोगे ना तो आप देख पाएंगे कि इस चार्ट पर प्राइस सेक्शन और कैंडल्स इतनी खास नहीं बनती, और इसीलिए यहाँ पर एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी की तरह अगर कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो वो हो सकते हैं USD INR, USD TRY, USD ZAR और भी बहुत सारे हैं। ये हाईली वोलेटाइल होने की वजह से कभी कभी इनमें बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है, और कुछ लोगों को लगता है कि बड़ी मूवमेंट मतलब बड़ा फायदा, लेकिन असल में स्प्रेड और स्लिपेज आपका पूरा प्रॉफिट खा जाते हैं, और कई बार तो आपका चार्ट एनालिसिस भी गलत होता है। तो अगर आप एक फॉरेक्स चार्ट को रियल टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेमो अकाउंट खोलो, ऑब्जर्व करो और सीखना शुरू करो।
वैसे एक्सएम मार्केट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो डेमो अकाउंट के साथ साथ रियल अकाउंट भी खोल सकते हो। तो अब बताओ, समझ आया या कुछ डाउट है? नहीं सर, बहुत अच्छे से सिखाया आपने, सब कुछ समझ आ गया। तो चलो देखते हैं कि आपको सच में कितना समझ आया। तो ये 2 सवाल है 4 ऑप्शन के साथ में, जिसका सही आंसर आपने करना है। और दोस्तों, आपने भी सही आंसर कमेंट करके बताना है। और हाँ, अगले सेशन का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो इस सेशन में इतना ही, लेकिन हम अगले सेशन में सीखेंगे पिप्स और लॉट साइज को। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।